आदमपुर उपचुनाव के लिए हर गांव हर शहर में हम पहुंच रहे हैं और लोगों से मन की बात जान रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं फ्रांसी गांव में। फ्रांसी गांव एक हल्का फुल्का गांव है या भारी गांव है, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब आते भव्य भैया, हाँ जी, बीजेपी, ये हमारे ऊपर से लगा लो मोदी साहब से, और भव्य भैया जीत निश्चित यहाँ पे, और वो एकदम मस्त कैंडिडेट। ना जी, कहाँ जीतेगा, उसका क्या वजूद है। 2009 में हमारे गांव में आया था, उसके बाद 13 साल वो गायब रहा जी, पता नहीं कहाँ भाग गया है। और फिर बोल रहे मैं आने वाला हूँ। दूसरे कांग्रेस में लीडर है कौन, बताओ मेरे जी। आज वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है जी, चाहे कोई देश का फैसला मोदी से कांटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम तो मोदी जी के साथ है जी। कुलदीप भैया हमारे गांव में सर 2200 लगभग 2250 वोट है सर। हमारे गांव में एक तरफा माहौल है कुलदीप बिश्नोई का। परिवार में एक खास बात ये सर, भजनलाल जी ने पीछे बहुत काम करवाया है, ठीक है, वो काम आज तक भी दिखाई दे रहा है हमारे को, तो उसी के लिए हम भव्य बिश्नोई को वोट देंगे और भारी मतों से जिताएंगे। दूसरा फर्क सर एक और भी है, अभी सत्ता पार्टी में बीजेपी के भव्य जी, तो 10-15% तो वैसे ही वोट निकल जाएंगे सर। बढ़िया, अच्छा मन लग रहा है जी। भव्य बिश्नोई जीतेगा जी, बीजेपी जीतेगी, खूब अच्छा वोटों जीतेगी जी। युवा छोरा बहुत पढ़ा लिखा है, इसका उम्मीद है पूरी जी। अच्छा भजनलाल वर्गा इसमें रो है जी, 1 लाख से ऊपर पार है जी, 1 लाख। हमने हमारा नारा जी 1 लाख पार। मुच्छों का राज तो जी कुलदीप बिश्नोई है, हाँ जी। जब से हम जुड़े हैं इनके साथ, उस टाइम में मुझे ही नहीं थी, तो तब से हम मुझे रखते आ रहे हैं। ये भजनलाल जी थे, वो हमारे दादाजी और यार दोस्त होया करते थे। कुलदीप जी बिश्नोई है, वो हमारे यार दोस्त है। तो अभी हमारा वो भाई का बेटा आया है, तो वो हमारे भाई से भी ज़्यादा प्यारा है। कोई प्यारी चीज़ हो उसके तो कोई गला लगा ले, आशीर्वाद भी दे दे। जब भजनलाल जी के घर में तो हम किसी के पास भी जाते हैं तो हमारी समस्या सुन लेते हैं, और इनके तो पास में, जेपी के पास में तो ऐसे भी कोई जाता है तो ये हमारे अंदर नहीं जाने देते वो। तो ये इनका तो विचार ही कुछ और है। यहाँ पे आए हैं अभी हमारे गांव में, तो इन्हीं के साथ में जेब कतरे ले गए नत्थू खेरे आ रही, तो 40 बटुए निकाल लिए जी, 40 जेब कटी है सर। हमारे गांव के बच्चा कोई नहीं है, किसी का सामान होगा तो वो घर में छोड़ के आएंगे। वो जेपी की पार्टी के साथ थे सर। 40 बटुए निकले हैं, सब बहादुरगढ़ जो इधर से यमुनानगर कुरुक्षेत्र झज्जर सांपला उसके बटुए हैं। वो युवा कैंडिडेट है जी, अच्छे काम करेगा, पढ़ा लिखा है, सारी खुद जो खासियत है उसके अंदर है। भव्य की जीत होगी, अच्छी वोटों से होगी। चुनाव में है तो ऑफ कोर्स बीजेपी तो आनी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और ये कांग्रेस से छोड़ के आए, तो एक बार इनको मौका देने का बनता है भाई। एक बार 2.5 साल देख लेते हैं, काम करते हैं। पीछे नहीं किए इन्होंने, तो कांग्रेस की वजह से नहीं किया हो, चाहे निजी कुछ रहा हो, लेकिन हम एक बार मौका देना चाह रहे हैं कि 2.5 साल मौका देंगे, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। भविष्य उम्मीद है कि नया युवा है तो करेगा, ऑफ कोर्स करेगा काम, क्योंकि वो आज की सोच है, नई सोच है, तो बिल्कुल करेगा काम जी। और बीजेपी का सपोर्ट है तो काम तो होगा ही होगा जी। कांग्रेस के तो नाम से ही हमें थोड़ी सी एलर्जी है। वो पार्टी अगर कुछ करते हैं तो आज ये नौबत ही नहीं आती, हमें विकास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, काम की जरूरत ही नहीं थी। 70 साल से थी वो, तो उसके नाम से ही दिक्कत है हमें तो बस। जयप्रकाश तो हम जानता ही नहीं, मैं तो पर्सनली बात क्लियर है ये। और तो पार्टियां वगैरह देखो जोर तो सभी लगाती हैं, अपना उम्मीदवार भी उतारती है, लेकिन जीतना मुश्किल है जी। यहाँ तो भजनलाल जी का बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं, सभी के पुराने हमारे बुजुर्ग थे, उनके साथ उनके मित्र थे। दूसरी बात यह है कि यहाँ हेमा मालिनी तक आ गई जी, आदमपुर हल्के को गढ़ को तोड़ने के लिए। लेकिन 6 नवंबर को फ्रांसी में जी कुलदीप बिश्नोई के खूब वोट आएंगे जी। भव्य बिश्नोई को ही आएंगे जी। कुलदीप उनके पिताजी है, उनकी जान पहचान ज़्यादा है, इसलिए हम उनको ज़्यादा जानते हैं। वो बच्चा है वो हमारा, तो उनके नाम से ही, मतलब कुलदीप के नाम से ही वोट मिलेंगे। भजनलाल जी के, कुलदीप के, भव्य के नाम से भी भव्य को जानने लगे तो भव्य जी को वोट देंगे, लोग खुल के देंगे सर वोट। बचपन में सुना था कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन इस चुनाव में लग रहा है कि आदमपुर की जनता ये कहने वाले कि 1 और 1 11 होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी के मुख से एक ही नाम निकलता है, भजनलाल परिवार। भजनलाल की बात हो, कुलदीप बिश्नोई की बात हो, या अब भव्य बिश्नोई की बात हो, सभी लोग उनसे अपना नाता जोड़ने की बात करते हैं, उनसे एक रिश्ता दिखाने की बात करते हैं। अब उनके साथ में भाजपा भी जुड़ गई है, जेजेपी भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, तो 1 और 1 मिलकर 11 करेंगे, ऐसा ये सभी गाँव वाले मानते हैं। आने वाली 6 नवंबर को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो क्या एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी, ये सवाल हम भी कर रहे हैं और यहाँ के ग्रामीणवासी भी हमसे बात करके बता रहे हैं। चुनाव नतीजे जो भी हों, हम सभी को 3 तारीख को मतदान करना है और अपने सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को जिताना है। आदमपुर न्यूज़ के लिए फ्रांसी गांव से कैमरा पर्सन भोगल के साथ में वी के शर्मा।